इन फैमिलीज में कितने मसाइल होते हैं ना। बाहर से कितनी पुरसुकून और पुरअसाइश महल की तरह लगती हैं, और अंदर अंदर तो घुमसान की जंग लगी हुई है। ये दुनिया क्या है? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। बस यही दुनिया है। हर बंदा यहाँ परेशान है। या तो इन सबके आपसी की लड़ाइयाँ होती हैं घरों के अंदर, या ये मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहते हैं, और कुछ लोग तो इस जिंदगी से ही तंग हैं। तो फिर इन मसलों का हल क्या है फिलोसोफर सिराज उर्फ सस्ता साहब? मैं फिलोसोफर थोड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर इस दुनिया को आर्जी ठिकाना समझें और ये याद रखें कि हमें तो लौट के जाना है, या सीधे लफ्ज़ों में अगर कहें तो सबको मरना याद होना चाहिए। मरना तो सबको याद है, लेकिन इससे मसाइल खत्म तो नहीं हो जाएंगे। मसाइल ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन कम तो हो सकते हैं। देखो, इसके लिए सबको अपनी अनाएं, अपनी लड़ाइयाँ और ये पंगे लेने छोड़ देने चाहिए। अगर ये सब कुछ कर लेंगे तो चलो, मसाइल सारे ख़त्म नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो कम होंगे। वाह 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 वाह, तो फिर मैंने सच कहा ना फिलोसोफर साहब। अब ये भी बता दीजिए कि इस घर के मसले का हल क्या है? अपनी अपनी अनाओं को कुर्बान करना पड़ेगा, तब ये मसला हल होगा, और 1 मिनट में होगा। वो तो नहीं हो सकता। फिर मुझे नहीं लगता कि अंकल और आंटी अपनी अपनी अना को छोड़ेंगे। ऐसे इस लड़ाई की वजह क्या हो सकती है? ये घर? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मसला घर नहीं होगा। अगर घर ही मसला होता तो भाई इनके पास तो बहुत पैसे हैं, ये अपना अलग अलग घर लेके भी रह सकते थे, इस तरह कोई मसला भी नहीं होता। मुझे ना बहुत दुख हो रहा है वशमा, किंजा और अब्बाजी की हालत देखकर। और आपने अहमद और नजाकत साहब को देखा है, उन पर क्या बीत रही है? वो बहुत परेशान है। फिर तो हमें इस घर के लिए कुछ करना चाहिए। हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। इस घर के लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें कितनी खुशियां दी हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। करेंगे, जरूर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और इसमें अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। तेरी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बहन के जज्बात से खेलो। उसे बदनाम करने के लिए तुमने मोहब्बत जैसे रिश्ते को बदनाम किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की तस्कीन के लिए। खबरदार, आइंदा तुम मुझे वशमा के इर्द गिर्द भी नजर आए। यही कसूर है ना मेरा कि वशमा से प्यार करता हूं मैं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया तो। नजाकत भाई, मेरी बात तो सुन ले। बात की बात करते हो? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं आपके सामने पला बड़ा हूं। क्या आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं? आप मुझसे से घटियापन की उम्मीद रखते हैं? तो फिर अपनी मां के सर पे हाथ रख के कसम क्यों खाई थी कि मैंने मोहब्बत का ड्रामा किया? यही सब कुछ तो मैं बताना चाह रहा हूं। आप ही को बताने गया था, उन्होंने मुझे जीते जी मार दिया, और अब आपको अफसोस है, अफसोस है मुझे। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की। मेरी तो सुन ले। कोई भी नहीं सुनता मेरी। अब मैं उसी को समझाऊंगा जो मुझे जानती है। वो आप सबको बताएगी कि अहमद झूठा प्यार नहीं करता। अहमद झूठा प्यार नहीं करता।
नहीं बशमा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा भाई है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ उसको, ऐसा नहीं कर सकता। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। अम्मा ने क्या कहा क्या नहीं मुझे नहीं पता, वो सच है या झूठ है, मगर जब भी मैंने देखा और सुना मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है तुमसे। उसके साथ ऐसा मत करो। कौन भाई, कैसी मोहब्बत, क्या सच क्या झूठ? मेरे लिए सब फजूल बातें मैटर नहीं करती अब। तुम ऐसे ही जज्बाती हो रही, तुम रिलैक्स हो जाओ, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? क्या समझाना चाह रही है मुझे? आप मेरी बात गौर से सुने। मर गई वो मोहब्बत और मैं भी मर गई हूँ, समझ आई? ये जो सांसें चल रही है ना, ये सिर्फ जिंदगी है और वो तब मैंने गुजारनी है ना। मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं है, ये सारे एहसास जज्बात मर गए हैं मेरे। बशमा, आप ही की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है वो क्या कहना चाहती हैं। बहुत अच्छी आप ही, उन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और पता है अभी क्या करके आई हैं? ये अपने भाई से मेरे लिए मोहब्बत मांग के लाई हैं और रास्ते में आते आते उस झूठी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत का भी नाम दे दिया। तुम इतनी बेमोल नहीं हो कि अहमद की मोहब्बत में तुमको भीख में दिलवा दूंगी। आप अब भी उसका नाम ले रही हैं? वो झूठा मक्कार ड्रामेबाज, मत ले उसका नाम, घिन आती है मुझे उसके नाम से। गौरी समझाओ बशमा को कि अहमद से नफरत ना करे। तुम बताओ ना इसे कि वो सच्ची मोहब्बत करता है। अच्छा मान लिया वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। इनफैक्ट मैं उससे नफरत भी नहीं करती। खुश? बशमा, क्या हुआ अहमद, लड़का रहा है किसी के साथ? किस्मत से लड़के आए हो। किस्मत से? क्या मतलब? सीधी तरह बताना। कहा तो है किस्मत से लड़के आ रहे हैं। और आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आपकी तो फतह का जश्न है ना, तो इतना तो होना था। तो मुझे ये बता कि किसने किया तेरे साथ? मैं उसको बस कर दो मां, बस कर दो। मुझे सांस लेने की इजाजत दे दो, माफ कर दो। अच्छा, इसका मतलब है तुझे नजाकत ने? क्या फर्क पड़ता है, नजाकत मारे, माँ मारे, बहन मारे या फिर किस्मत? मैंने तो मार खानी है ना, सो मैं खाऊंगा। अगर ये हरकत नजाकत ने की है तो उसने अपनी कमबख्ती को दावत दी है। अहमद महरुनिसा हयात का बेटा है, किसी अरे गहरे का नहीं।